नोमान छत पे रखी सीढ़ी को उठाता है और दीवार के साथ लगा देता है और उस सीढ़ी पे चढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद नोमान को यह महसूस होता है कि अब मैं सीढ़ी के आखिरी पायदान पे हूं। और जब उसने देखा कि ये तो अभी इस मकान की दूसरी मंजिल है और मकान 4 मंजिला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। नोमान छत पे रखी सीढ़ी को उठाता है और दीवार के साथ लगा देता है और उस सीढ़ी पे चढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद नोमान को यह महसूस होता है कि अब मैं सीढ़ी के आखिरी पायदान पे हूं। और जब उसने देखा कि ये तो अभी इस मकान की दूसरी मंजिल है और मकान 4 मंजिला है। अब नोमान को सीढ़ी बदलने की ज़रूरत है। सीढ़ी है कि 2 मंजिल से ऊपर जा नहीं सकती, मजबूरन नोमान को नीचे आना पड़ता है। ये सूरत हाल हमें ये बताती है कि जब भी हम किसी भी सफ़र के लिए निकलें या जब भी हम किसी भी काम के लिए निकलें तो हमें उस सफ़र की या उस काम की नौइयत के मुताबिक अपनी तैयारी करनी होगी। आइए इस सूरत हाल को हम अपनी मुआशी सूरत हाल के साथ मवाजना करते हुए देखते हैं। हम सारे लोग अमीर तो होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, दौलत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम सब उस सीढ़ी को भूल बैठते हैं जो कि मंजिल तक ले जाने का जरिया होती है, जो कि नोमान के साथ हुआ। नोमान का वाकया हमें यह बताता है कि मंजिल पर पहुंचना है तो दुरुस्त सीढ़ी का इंतखाब करना ज़रूरी है। गोया हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए या मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारी सीढ़ी छोटी होती है जो हमें उस मंजिल तक नहीं पहुंचा पाती और हम बमुश्किल अपनी ज़रूरियात को ही पूरा कर पाते हैं। एक अमेरिकन रिसर्च ये कहती है कि आज के दौर में शुरू होने वाले जो बिजनेसेस हैं, जो कारोबार हैं, जो कमाने के तरीके हैं, वो आने वाले 5 सालों में कम से कम 80% ख़त्म हो जाएंगे। गोया हमें फिर नए तरीके सोचने होंगे, नए बिजनेसेस सोचने होंगे। 21वीं सदी की तेज़ रफ्तारी और कंपटीशन हमें यह बताता है कि हमने उसके तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को तैयार करना है, उसके तकाज़ों के मुताबिक मेहनत करनी है। 21वीं सदी ना सिर्फ मेहनत करने की सदी है, बल्कि ये क्रिएटिविटी और तख्लीकी सलाहियतों के मुताबिक इंसान को डालने की ज़रूरत पर भी जोर देती है। 19वीं और 20वीं सदी इनकलाब की सदी थी, उनके तकाज़े मुख्तलिफ थे, लेकिन 21वीं सदी जो कि टेक्नोलॉजी की सदी है, ये अपने साथ मुख्तलिफ तकाज़े लेके आई है। इसकी डिमांड्स मुख्तलिफ हैं, इसके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, इसके रास्ते मसाइल से भरपूर हैं। और अगर हम इस सदी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमें इस सदी के उन तमाम मुश्किल रास्तों के हवाले से आने वाली रुकावटों का सामना करना होगा और फिर उन रुकावटों के मुताबिक अपने आप को तैयार करना होगा। 21वीं सदी हमें यह बताती है कि अगर आप मुआशी तौर पर मुस्तहकम होना चाहते हैं, यानी माली तौर पे आप बेहतर होना चाहते हैं, फाइनेंशियली अपने आप को बूस्ट करना चाहते हैं, 21वीं सदी ये कहती है कि आपकी जो पैसिव इनकम है वो आपकी एक्टिव इनकम से ज़्यादा होनी चाहिए। इस पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के दरमियान जो फ़र्क है उसको समझने के लिए हमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट को जानने की ज़रूरत है। यानी जो दुनिया के अंदर ये पूरा एक मुआशी सर्कल है, एक फाइनेंशियल सर्कल है, वो किस तरह से चल रहा है। इस वक्त दुनिया में 4 तरीकों से लोग पैसे कमा रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि वो 4 तरह के तरीके कौन से हैं जो कि लोगों की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने में उनकी मदद कर रहे हैं। नंबर 1, पहला तरीका वो है, वो लोग जो किसी के पास मुलाजमत करते हैं, जो कि जॉब होल्डर्स हैं। ये लोग जब तक जॉब पे हैं तब तक इनकी आमदन आ रही है, तब तक इनकी इनकम हो रही है, लेकिन जैसे ही इन्होंने जॉब छोड़ी इनकी इनकम ख़त्म हो गई। नंबर 2, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स। ये वो लोग हैं जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स और वकला। ये लोग अपने मुलाजिम होते हैं, यानी ये भी जब तक खुद काम नहीं करेंगे तब तक इनके पास इनकम नहीं आएगी, इनके पास पैसा नहीं आएगा। नंबर 3, बिजनेसमैन, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ
पैसा लगा के अपना कोई कारोबार, कोई बिजनेस शुरू किया और आगे फिर इन्होंने अपने उस बिजनेस के लिए कुछ लोगों को हायर किया। अब क्या होता है कि वो लोग इनके लिए काम करते हैं और फिर ये लोग जितनी मेहनत करते हैं अपनी मेहनत से ज़्यादा रिवार्ड भी इनको हासिल होता है। चौथा क्वाड्रेंट है इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जो कि पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उनके लिए दूसरे लोग काम करते हैं। और इस वक्त दुनिया में जो चौथा क्वाड्रेंट है इन्वेस्टर्स का, उनके पास दुनिया की 80% दौलत है। जबकि देखा जाए तो पहला और दूसरा जो क्वाड्रेंट है वो लोग जो हैं यानी मुलाजमत करने वाले और प्रोफेशनल्स, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उनके पास दुनिया की सिर्फ 20% दौलत है। इसकी वजह यह है कि जो इन्वेस्टर है उसकी जो पैसिव इनकम है वो ज़्यादा है, उसके पास वक्त भी है, वो सोच भी सकता है, वो प्लान भी करता है और दूसरे लोग जब उसके लिए काम करते हैं तो फिर उसका अपना वक्त अच्छे अच्छे कामों में, प्लानिंग में, थिंकिंग में और सेल्फ डेवलपमेंट में गुजरता है। आज पाकिस्तान में 64% यूथ है। ये जो नौजवान हैं ये किसी भी कौम की ताकत होते हैं, ये किसी भी कौम की मजबूती का एक सबब होते हैं। आज का नौजवान अगर कारोबार की तरफ जाता है तो उसको ये सोचना होगा कि क्या वो जो कारोबार है वो उस कारोबार के लिए मौजू भी है। इसलिए कारोबार करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन आज का नौजवान अगर किसी जॉब में है तो उस जॉब को ना छोड़े, उस जॉब के साथ साथ वो अपने तीसरे क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश करे, उस तीसरे क्वाड्रेंट में धीरे धीरे एंट्री दे। उससे ये होगा उसका जो मुआशी सर्कल है, जो उसकी मुआशी हालत है वो काफ़ी हद तक सिक्योर भी होगी और तीसरे क्वाड्रेंट में जाने से यानी पार्ट टाइम काम करने से वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को स्टेबल करता चला जाएगा और एक ना एक दिन इंशाल्लाह वो चौथे क्वाड्रेंट में लाजमी एंट्री देगा। तीसरे क्वाड्रेंट में जाने के लिए कभी भी अपनी पहली जॉब को ना छोड़ें जब तक आपका थर्ड क्वाड्रेंट आपको पहली जॉब से डबल इनकम ना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जब तक तुम्हें कोई बेहतर रोजगार हासिल नहीं होता तो जो रोजगार तुम्हें हासिल है उसको कभी मत छोड़ो वरना तुम्हें दोनों ही नहीं मिलेंगे। ये मफहूम अर्ज किया है। ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपकी सपोर्ट भी है कि आप अपनी जॉब को जारी रखते हुए तीसरे क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश करें। छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो डेफिनेटली आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस हासिल करते चले जाएंगे। और दुनिया में बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने दौलत हासिल करने के 8 ज़राए या 8 असूल बयान किए हैं। किसी भी बिजनेस का या कारोबार का जो तजर्बा है वही असल तालीम है। यानी आप जब बिजनेस में जाते हैं तो आप जो एक्सपीरियंस हासिल करते हैं वही आपकी एजुकेशन है। पर्सनल डेवलपमेंट यानी पर्सनल डेवलपमेंट का वो तरीका जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ हलाल कमाने के काबिल हो सकें। नंबर 3 वो कहते हैं कि आपके वो दोस्त जो आपके ख्वाब और आपकी अक़दार, आपके आइडियाज़, आपकी एफ़र्ट्स को दूसरों के साथ शेयर करें, वो भी एक बड़ा अहम ज़रिया होते हैं। चौथी बात जो कि इसी के साथ जुड़ी हुई है वो कहते हैं आपका नेटवर्क, यानी योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। आपकी जो नेटवर्किंग है, आपके जो अहबाब हैं, आपके कुर्ब वाले लोग हैं, वही आपका डिज़ाइन करते हैं कामयाब होना या नाकाम होना। डुप्लीकेशन यानी हाउ कैन यू डुप्लीकेट योर बिजनेस, कि आप अपने बिजनेस की बेहतरी के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं, कौन कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं। लीडरशिप स्किल्स। नंबर 7 रिज़्क़ हलाल कमाने का असली मैकेनिज्म। नंबर 8 ड्रीम बिग, और फिर बड़े ख्वाब देखने के साथ साथ उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी तब्दील करना होगा। ये 8 असूल दुनिया के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन और जो दुनिया के अमीर लोग हैं उन्होंने ये फार्मूले बताए हैं। मेहनत के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और अल्लाह पर यकीन के साथ आप अपनी एफर्ट्स को जारी रखें।